तो भैया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो अब तक भारत से बेहद ज्यादा नाराज चल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि किस तरह भारत रूस यूक्रेन युद्ध रुकने नहीं दे रहा है, ये आरोप लगा रहे थे। फंडिंग की जा रही है। उसके बाद एकदम से पलटते हैं, कहते हैं भैया भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे बहुत गहरे संबंध हैं और जो भी कुछ खटपट हुई मैं उन्हें दोबारा रीसेट करने की कोशिश करूंगा। एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया तो भैया हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बहुत अच्छी पहल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे यह साफ हो गया था कि हमारी तरफ से तो कोई समस्या थी ही नहीं, ना कभी होगी भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी जब ट्रंप ने सबसे पहले फोन किया तो बहुत ही शुभकामनाएं दी और बहुत अच्छे मैसेज उन्हें दिए। पूरे भारत ने इस बात को देखा, लेकिन कुछ ना कुछ तो खटक रहा था और शाम होते होते वो चीजें जो असलियत है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर सामने आने लगी कि भैया राष्ट्रपति ट्रंप अब लगता है भारत के लिए कभी ठीक हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अब एक और ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिससे अमेरिका की पोल फिर से खुल गई। भारत को खतरा बताया गया है इस बार। जी हां, राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ भारत को बल्कि चीन को अमेरिका के लिए खतरा बता दिया है। अब हैरानी की बात यह है कि जो लिस्ट उन्होंने जारी की है अमेरिका में, उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, जल्दी से समझ लेते हैं। दरअसल अमेरिका ने एक ऐसी रिपोर्ट संसद में पेश की है जिसमें भारत को ड्रग्स ट्रांजिट और अवैध ड्रग्स उगाने वाला, उत्पादन करने वाला देश बता दिया है और सीधे तौर पर अमेरिका के लिए इसे खतरा बताया। जी हां, यानी कि भारत में ऐसे ड्रग्स जो हैं वो आते हैं जो अमेरिका पहुंचते हैं अवैध रूप से और वहां रह रहे नागरिकों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ट्रंप सरकार ने प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन के तहत एक लिस्ट सौंपी है जिसमें भारत समेत 23 देशों के नाम जो हैं वो शामिल हैं, जिन पर अमेरिका में नशे की दवाओं और उनके बनाने वाले जो रसायन होते हैं उनको बनाने और अमेरिका में अवैध रूप से पहुंचाने के आरोप जो है वो लगाए गए, उन्हें बताया गया। तो पहले ये समझिए कि प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन क्या होता है, उसके बाद आपको उन देशों के नाम भी हम बताएंगे जिनके ऊपर अमेरिका की तरफ से ये आरोप जो है वो लगाए गए हैं। तो प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन होता है जो व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किया गया है, एक तरीके का दिशा निर्देश है जिसमें कहा गया है कि ऐसे देशों पर जहां से इस तरीके की नशीली दवाएं अवैध रूप से अमेरिका तक पहुंच रही हैं, अमेरिका के नागरिकों तक पहुंच रही हैं, उन पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए, सख्त से सख्त एक्शन उठाए जाए। जो अब तक लिए जा रहे थे उनमें और ज्यादा तेजी लाई जाए, एक तरीके से ये दिशा निर्देश आप समझ सकते हैं। अब इन देशों के नाम को अगर हम देखें तो इसमें भारत, अफगानिस्तान, बहामास, बेलीज, बोलीविया, म्यांमार, चीन, कोलंबिया, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, हैती, ग्वाटेमाला, होंडुरास, जमैका, लाओस, मेक्सिको, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, पेरू और वेनेजुला शामिल हैं। अब इस लिस्ट में से भी 5 ऐसे देश चुने गए हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर हैं और जिन पर और ज्यादा आरोप लगाए गए हैं कि भैया इन्होंने तो कोई कदम ही नहीं उठाया इसके खिलाफ, और इनसे कहा गया है कि सख्त से सख्त कदम जो है वो इस अवैध नशे के खिलाफ उठाया जाए। तो जो उन 5 देशों के नाम हैं वो है अफगानिस्तान, बोलीविया, म्यांमार, कोलंबिया और वेनेजुला। वेनेजुला से तो वैसे ही बहुत ज्यादा खटपट चल रही है ट्रंप की। तो अमेरिका ने इन देशों को काउंटर नारकोटिक्स कोशिशों को मजबूत करने के लिए साफ तौर पर चेतावनी दे दी है, कह दिया है। अब चीन पर खासतौर पर कड़ा बयान जो है वो इस दौरान सामने आया है। चीन को निशाना बनाया गया है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। कहा गया है कि चीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पूर्ववर्ती केमिकल सप्लायर है, जो फेंटेनिल एक तौर पर खतरनाक ड्रग होता है और बाकी जो केमिकल होते हैं नशों के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहा है, ये चीन कर रहा है, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा गया है। चीन से निकले केमिकल्स दुनिया भर में नए तरह के नशे के लत को जन्म देने का काम कर रहे हैं, लोगों तक वो पहुंच रहे हैं और लोग जमकर उस नशे को जो है वो अपना रहे हैं और इससे अमेरिका को सीधे तौर पर खतरा हो रहा है। अमेरिका के जो लोग हैं, नागरिक जो हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं। अमेरिका एक बड़े संकट की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये राष्ट्रपति ट्रंप की चिंता है। अब अमेरिकी सरकार का यह कहना है कि नए तरह के केमिकल्स के नशे, ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और फेंटेनिल जैसे ड्रग की अवैध तस्करी अमेरिका के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिन पर काबू पाना अब धीरे धीरे मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। ड्रग तस्करी ने अमेरिका में राष्ट्रीय
इमरजेंसी जैसी स्थिति अब पैदा कर दी है। हम सोशल मीडिया के जरिए, आप में से अगर कई लोग अमेरिका से इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर भारत से भी जो लोग देखते हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया के जरिए बहुत सी ऐसी तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं जहां पर अमेरिका में लोग जो है वो नशे के लत के आदी होते हैं। सड़कों पर जो है वो नशे बहुत आसानी से उनको मिल जाते हैं और वो गलत स्थिति में होते हैं। तो इसकी वजह से 18 से जो 44 साल की उम्र के अमेरिकी नागरिक हैं, उनकी मौत का सबसे बड़ी जो वजह है वो यही ड्रग्स हैं। यही ड्रग्स का संकट है जिस वजह से अमेरिका में 18 से 44 साल के बीच में बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो नशे के आदी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है और अब इसमें भारत का नाम जब घसीटा गया तो पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट हमने आपको बताई थी, उसमें कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली ये चीज थी कि भारत में आरोप तो लगाए जा रहे हैं भारत पर, लेकिन भारत में वो ड्रग्स कहां से आ रहे हैं, भारत के थ्रू कहानी की बात हो रही है। अफगानिस्तान का खास तौर पर भी नाम लिया गया है। उन 5 देशों की लिस्ट में भी अफगानिस्तान को रखा गया है जहां पर गंभीर तरीके से इन ड्रग्स का उत्पादन होता है और वो सीधे तौर पर अमेरिका पहुंचते हैं दूसरे देशों के रास्ते, वो भारत होके भी जाते हैं। इस तौर पर इससे पहले जो FBI के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी चिंता जाहिर की गई थी अमेरिका के। तो बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। हालांकि भारत का इस लिस्ट में नाम आना एक गंभीर बात मानी जा रही है। तो क्या अब ट्रंप पहले 25% उसका 25% टैरिफ, तो क्या अब इस चीज को लेकर भी कड़ा एक्शन लेने वाले हैं, क्या कोई कदम उठा सकते हैं? बहुत ज्यादा संशय अब इस पर बना हुआ है। भारत की तरफ से इस आरोप पर जो ये लिस्ट जारी की गई है उसकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन सामने आएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी, इंतजार रहेगा। लेकिन अगर आप इसे अमेरिका से देख रहे हैं इस वीडियो को या फिर कहीं से भी देख रहे हैं, देश के कोने से भी देख रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ सोचते हैं आप? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर, आप क्या सिर्फ भारत को ही वो टारगेट कर रहे हैं? जो भी आपकी सोच है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बता सकते हैं अपनी राय को। और ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।